आमना, आप ब्रेक टाइम मेरे ऑफिस में आए। सर इम्तियाज ने लेक्चर खत्म होने पर आमना से कहा। पाकिस्तान के एक मशहूर मजहबी घराने की बेटी आमना हबीब लाहौर की एक मशहूर और महंगी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने आई। लाइक भी थी, पढ़ने का शौक भी था और बहुत कोशिशों और मिन्नतों से उसके बाप ने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया था। आमना अपने ख़ानदान में वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी पहुंची थी। अपनी अम्मा की तरबियत और बाप की नेक नामी का ख्याल और उसके साथ अपनी इज्जत और तकरीम का एहसास भी था, इसलिए आमना यूनिवर्सिटी में भी अबाया पहने यूनिवर्सिटी के आज़ाद माहौल के बावजूद वो लड़कों के मेल जोल से दूर रहती थी। अभी कल ही सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट का पेपर था तो आमना सोचने लगी शायद पेपर में कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए सर बुला रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने इजाज़त मांगी। सर मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। वो अंदर दाखिल हुई तो सर इम्तियाज़ लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपकी तवज्जो किधर होती है? आपको कुछ पता टेस्ट कैसे देते हैं? सर क्या हुआ? वो घबराई। इस तरह टेस्ट लेना चाहता हूँ मैं। ऐसी परफॉर्मेंस के साथ सर ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा। आमना ने जो ही स्क्रीन देखी तो लरज गई। लैपटॉप पर फहश वीडियो ऑन थी जिसमें मर्द और औरत आपस में। आमना दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी और फिर क्लासरूम में जाकर रोने लग गई। सारा दिन सारी रात ये सब कुछ उसकी नज़रों में और जहन में घूमता रहा और वो सोच सोच कर हलकान होती रही। अगले दिन लेक्चर के बाद क्लासरूम में ही बैठी थी जब उसे सर इम्तियाज़ का मैसेज मिला। क्या सोचा है आमना, टेस्ट कब दोगी आप? मैसेज सीन करते ही वो पसीने से शराबूर कांपते हाथों से उसने मैसेज डिलीट किया और फिर बाकी लेक्चरर छोड़कर हॉस्टल चली आई। क्या करूं, किसको बताऊं? अम्मी को बताती हूं। मोबाइल निकाला, माँ को कॉल कर दी, फिर सोचा अम्मी क्या करेंगी, अब्बू को बताऊंगी तो पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और घर बुला लेंगे। वो ये सब सोचकर फिर माँ से बात न कर सकी। उसकी रूममेट जब हॉस्टल आई तो उसने भी पूछा कि क्या हुआ है, तुम यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई हो? कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टेस्ट का रिजल्ट आया तो आमना अपने यूनिवर्सिटी कैरियर में पहली बार टेस्ट में फेल थी। जब तक आप अच्छी तरह टेस्ट नहीं देंगी सब्जेक्ट पास नहीं होगा। ये दूसरा मैसेज था सर इम्तियाज़ का। फिर वही हुआ, फाइनल पेपर्स में सर इम्तियाज़ के सब्जेक्ट में आमना फेल थी और बहुत बुरे नंबर से फेल थी। उसने हिम्मत करके अपनी क्लास फेलो को सब कुछ बताया और कहा कि अगर मुमकिन है तो मेरा पेपर चेक करवा दो, मुझे यकीन है मैं पास हूँ, लेकिन सर इम्तियाज़ की बात ना मानने की वजह से मुझे फेल करार दिया गया है। खतीजा ने सर इम्तियाज़ से बात की। सर आमना का पेपर चेक दिखा देंगे, वो रीचेकिंग करवाना चाहती है। आप डिपार्टमेंट क्लर्क अब्बास से पता करें, वो दोनों उधर गई हों। तो क्लर्क का जवाब था अभी मीटिंग है तो आप कल आकर पेपर देख लेना। अगले दिन गई तो क्लर्क अब्बास ने साफ कह दिया सर इम्तियाज़ के कुछ टेस्ट आपने छोड़े हैं, इसलिए उन्होंने आपका सब्जेक्ट फेल कर दिया है और पेपर्स भी उन्हीं के पास हैं, आप उनसे मिल लें। खतीजा, ये बंदा मुझे हरासा कर रहा है और आमना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद ना तो आमना का सब्जेक्ट क्लियर हुआ और ना ही इम्तियाज़ से छुटकारा मिला, बल्कि उल्टा ये हुआ कि खतीजा का भी रिजल्ट रोक दिया गया। एक सेमेस्टर में आमना उस सब्जेक्ट में फेल हो चुकी थी, यानी अब अगर पेपर चेक ना होते तो 6 माह उसे मजीद यूनिवर्सिटी रहना था। और क्लर्क अब्बास के जरिए आमना को दोबारा मैसेज मिला कि जब तक टेस्ट नहीं दोगी तुम पास नहीं होगी। आखिर तंग आकर और मजबूर होकर खतीजा ने ये सब कुछ अपने एक कज़न इमरान, जो कि हसास इदारे में मुलाजिम था, को बताया और उसे कुछ करने को कहा। इमरान खुद प्रोफेसर इम्तियाज़ से मिलने आया और उसे आगाह किया कि ये मेरी कज़न की दोस्त है, उस्ताद बाप की जगह होता है, आप बराए मेहरबानी सब्जेक्ट क्लियर करें और बच्ची को हरासा मत करें। तुम कौन हो और किस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो? और स्टूडेंट के गार्डियन के अलावा कोई शख्स हमसे सवाल नहीं कर सकता। मैं अभी डीन से बात करता, उनके गार्डियन को बुलवाता हूँ। अच्छा सर, आप गुस्सा ना हो, मैं माजरत खा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी रूल्स का पता नहीं था। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें धक्के देकर भिजवाऊंगा। पता होता नहीं, मुंह उठाकर आ जाते हैं। इमरान उठकर आ गया और फिर उसी रात प्रोफेसर इम्तियाज़ उनका मेहमान था। बहुत अच्छी मेज़बानी की गई। प्रोफेसर साहब की अच्छी खासी खातिर मदारत के बाद उन्हें बाइज्जत तरीके से उनकी रिहाइशगाह के बाहर छोड़ दिया गया। सुबह उन्होंने खुद आमना और खतीजा को बुलाकर माफ़ी मांगी
اور ان کے سبجیکٹ رزلٹ کلیئر کروائے۔ دوستو، میں نے یہ کہانی کرداروں کے نام تبدیل کر کے آپ کو بتائی ہے، جہاں ایک لڑکی کی عزت اس کے اپنے پختہ کردار اور ہماری بر وقت مدد سے بچ گئی اور وہ اس گھناؤنے مافیا سے محفوظ رہی۔ لیکن ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جو ڈر، خوف، تربیت میں کمی یا شوق سے اس مافیا کے ہاتھوں اپنی عزت و آبرو لٹا چکی ہیں۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو کبھی کسی غیر محفوظ اور نامناسب جگہ پر نہ بھیجا کریں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت رکھے، آمین یا رب العالمین۔